नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की, क्योंकि लगातार कोशिशों के बाद भी संभल हिंसा अभी भी संभला नहीं है, जिसके कारण धारा 163 का भी उपयोग किया गया, लेकिन फिर भी विपक्ष थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी संभल की ओर अखिलेश यादव जाते हैं तो कभी राहुल गांधी, जबकि दोनों ही पार्टी को पता है कि 10 दिसंबर तक कोई भी कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, संभल नहीं जा सकता। लेकिन ये बात राहुल गांधी को कहां समझ आने वाली थी, जिसके बाद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा संभल के लिए निकले, लेकिन उनको रोक दिया गया। जिसके बाद राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई। तो क्या कुछ है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। संभल हिंसा मामले में अब तक क्या हुआ, ब्रजेश पाठक। सबसे पहले समझ लेते हैं कि संभल हिंसे में अब तक क्या कुछ हुआ है। दरअसल संभल में हिंसा के मामले में पुलिस ने अभी तक 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने संभल हिंसा मामले में 45 उपद्रवियों के पोस्टर भी जारी किए हैं। पुलिस ने इन सभी उपद्रवियों के नाम और उनका पता सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही की जाएगी। अब क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को भड़की हिंसा मामले पर राजनीति लगातार गरमाई हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने की इजाजत नहीं दी गई। फिर भी संभल के लिए निकले कांग्रेसी सांसद ने गाजीपुर में रोके जाने के बाद करीब पौने 2 घंटे तक प्रशासन के समक्ष आगे जाने की मांग रखी। उनकी मांग को नहीं माना गया। इसके बाद राहुल गांधी ने वापस लौटने का फैसला लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। संविधान की किताब को हाथ में लिए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। आज की भड़की हिंसा में कहीं ना कहीं गलती कांग्रेस की मानी जा रही है, क्योंकि जब उन्हें पता था कि 10 दिसंबर तक नहीं जा सकते संभल, तो आज जाने का मतलब क्या था। आज एक तरफ कांग्रेसी आहत हुए तो वहीं दूसरी तरफ जनता, क्योंकि इससे राजनीतिक माहौल बनने की कोशिश ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अगर कांग्रेस एक हफ्ता और रुक जाती तो क्या चला जाता? क्या उनको कानून का पालन करना नहीं आता? और अगर इतना ही जरूरी था जाना तो राहुल गांधी पूरी मीडिया काफिले के साथ बारात लेकर उसी रोड से संभल क्यों जा रही थी, जिसमें पता था कि भीड़ हो सकती है। ये सब सोची समझी कांग्रेस की चाल रही है। हालांकि उनकी चाल कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि उससे पहले ही योगी बाबा का बुलडोजर सामने आ गया। यानी सीएम की पुलिस प्रशासन और जनता ने कांग्रेस की गाड़ी मोड़ने में सफल रही, लेकिन इससे पूरे विवाद में जनता पिसी। सियासी दौरे का खामियाजा भुगत रही है जनता। दरअसल संभल डीएम की तरफ से 10 दिसंबर तक किसी भी जनप्रतिनिधि या बाहरी व्यक्ति के शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। बावजूद इसके कांग्रेस और समाजवादी वहां जाने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देकर सड़क पर की जा रही सियासत का खामियाजा आखिरकार आम जनता को भुगतना पड़ा। जब जनता ने विरोध किया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मार खानी पड़ी। एक तरफ जहां पुलिस ने संभल में बीएनएस की धारा 163 का हवाल देकर राहुल गांधी और उनके काफिले को रोक दिया, तो वहीं इस सियासी ड्रामे के बीच आम जनता पिसती रही। किसी को भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होना था, तो किसी को दफ्तर या फिर जरूरी काम से जाना था। जाम की वजह से परेशान जब जनता ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए तो कांग्रेसी मारपीट पर उतर आए। कांग्रेसियों ने जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे आम जनता को ही पीटना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि मौजूद कांग्रेसी जनता पर भड़क गए और जनता को ही पीटने और उनसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वैसे तो कांग्रेस कहती है कि वो जनता के लिए ही जीती है, उन्हीं की सेवा करती है और संभल में भी जनता के लिए ही जा रही है, लेकिन जिस तरह कांग्रेसियों ने जनता पर प्रहार किया उससे ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सेल्फ गोल किया है।
संभल मुद्दे पर हम लड़ते रहेंगे लड़ाई, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने गाजीपुर बॉर्डर से वापसी के फैसले के बाद मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस इजाजत नहीं दे रही है। विपक्ष के नेता के तौर पर जाना मेरा अधिकार है, इसके बाद भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा कि मैं अकेले जाने को तैयार हूं, मैं पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, इसके बाद भी हमें इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा हम संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे साफ है कि गाजीपुर में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की नो एंट्री को राहुल गांधी आखिरकार नहीं भेद पाए। प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संभल यात्रा के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने काफी देर तक संभल जाने के लिए पुलिस से बातचीत की। तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत करने के बाद उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा। उनके काफिले को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें इस तरह से रोका नहीं जा सकता। उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए कि वो पीड़ितों से मिलने जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो यूपी पुलिस के साथ अकेले चले जाएंगे, लेकिन ये भी करने के लिए वो तैयार नहीं हुए। अखिलेश ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। राहुल गांधी को लेकर आज विवाद होने के बाद अखिलेश यादव भी गुस्से में दिखे। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा, प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया। किसी भी पार्टी के नेता को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। वो क्या छिपाना चाहते हैं? प्रशासन की भाषा देखिए। क्या लोकतंत्र में अधिकारियों को इस तरह का व्यवहार और भाषा की अनुमति दी जा सकती है? पता नहीं वो 10 तारीख तक क्या क्या छिपाएंगे और कितना दबाव बनाएंगे। डिंपल यादव ने दिया बयान। इसी के साथ अखिलेश यादव के बाद समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव ने संभल की घटना पर कहा, कहीं ना कहीं प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। उन्हें पता है कि अगर कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर लोगों से मिलेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वो चाहते हैं कि जितनी देरी होगी भाजपा के लिए उतना ही अच्छा होगा। राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य। राहुल के संभल दौरे को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करार देते हुए मीडिया से कहा, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों ही नौटंकी कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस का पतन निश्चित है। सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी और भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत होगा। मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही पार्टी माहौल खराब करना चाहती है। संभल में हुई हिंसा सपा विधायक और सांसद की साजिश का नतीजा है। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे संभल हिंसा के दौरान पाकिस्तान निर्मित कारतूस के प्रयोग किए जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, मामले की जांच हो रही है। विपक्षी शांति बहाल होने के बाद वहां वलीमा करें। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि संभल हिंसा मामले में निष्पक्ष जांच चल रही है। विपक्ष को संभल में शांति बनाए रखने के साथ सरकार का साथ देना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष शांति बहाल होने के बाद वहां जाए और वलीमा करें। इस पूरे मामले से ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस ने आज काफी बेमतलब का विवाद मचाया, क्योंकि जब आपने इतना इंतजार कर लिया वहां एक और हफ्ता कर लेते तो कुछ नहीं जाता। बहरहाल आपकी इस प्रतिक्रिया पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।